Hello students, myself Prakash Vadwana from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. Welcome back to another session of subject English. So right now we are studying chapter number 3. In the previous video we have discussed about activity 1 and in that we have discussed about 4 paragraphs. Now today let's continue activity 1. Still, if you haven't watched the previous video of this chapter, then go through my YouTube channel and watch it. Otherwise, you will not understand this part. So, let's start. In one study, Dr. Robinson looked at the effects of branding by giving 3 to 5 years old 2 portions of identical foods, one set out on a McDonald's wrapper. So, एक स्टडी में डॉक्टर रॉबिन्सन ने ये देखा कि बच्चों को कौन सी ब्रांड अच्छी लगती है और ये एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया, 3 to 5 इयर्स के बच्चों के ऊपर. उनको 2 पोर्शंस में अलग अलग फूड्स दिए गए और एक जो फूड था उसमें मैकडोनाल्ड्स का रैपर लगा हुआ था. Okay, identical means exactly the same, very similar. मैकडोनल्ड के जैसे ही दूसरी चीज़ उनको दी गई, बट एक चीज़ पे उन्होंने मैकडोनल्ड्स का रैपर लगाया. रैपर मतलब तो पता ही है आपको, प्लास्टिक पीस ऑफ पेपर जिसे कवर किया जाता है, ठीक है. एंड टू सेट आउट मतलब गिविंग डिटेल्स. The children were asked to point out which foods tasted better, and Dr. Robinson said no matter what food we laid out on the wrapper, overwhelmingly for hamburgers, french fries, baby carrots, milk or juice in a cup, kids would point out the one on the McDonald's wrapper as tasting better. तो बच्चों को बोला गया पॉइंट आउट करो कौन सा फूड सबसे ज़्यादा बेटर है, कौन से फूड का टेस्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट है. तो डॉक्टर रॉबिन्सन ने बताया क्या हुआ था, ओवरवेलमिंगली मतलब स्ट्रांगली और कंप्लीटली, ग्रेटली. hamburger से, फ्रेंच फ्राइज से, बेबी कैरेट्स, मिल्क, जूस. बच्चों ने किसके सामने पॉइंट आउट किया पता है स्टूडेंट्स, मैकडोनल्ड के रैपर के ऊपर. मैकडोनल्ड के रैपर वाला जितना भी फूड है ना उसका टेस्ट सबसे ज़्यादा बेहतर है. और हमबर्गर तो पता है ना आप लोगों को, हमबर्गर मतलब देखा होगा आपने एड में. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 3 to 5 इयर्स के बच्चों के ऊपर जब टेस्ट किया गया, उनके सामने 2 फूड रखे गए और एक के ऊपर सिर्फ उन्होंने मैकडोनल्ड का रैपर लगाया. तो बच्चों को कौन सी ब्रांड अच्छी लगी, कौन सी ब्रांड के, मैकडोनल्ड के रैपर वाला फूड जो है ना उसका टेस्ट उनको अच्छा लगा. बाकी वो सेम टू सेम थी बट उनको मैकडोनल्ड का ही अच्छा लगा. दूसरा ये रिसर्च है अप टू द एज ऑफ 7 और 8, 7 से 8 साल के बच्चे. रिसर्चर्स से चिल्ड्रन कांट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग. रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि जितने भी 7 और 8 साल के बच्चे हैं ना वो लोग रियल में एडवर्टाइजिंग का मतलब ही नहीं समझते. दे कांट आइडेंटिफाई दैट द एडवर्टाइजमेंट इज ट्राइंग टू परस्यूट देम. वो इतना समझ ही नहीं पाते, उतना फाइंड ही नहीं कर पाते कि रियली में एडवर्टाइजमेंट उनको परस्यूट करना चाहती है. परस्यूट मतलब टू मेक समवन डू और बिलीव समथिंग. ये जो एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हो ना वो आपको ट्राई कर रही है समझाने के लिए, आप उसको मानो, उसको खरीदो. तो
2 रिसर्च हुए, 3 to 5 और 7 to 8। 7 to 8 वाले जो बच्चे हैं ना, वो समझ नहीं पाते हैं कि एग्जैक्टली एडवर्टाइजमेंट क्या करना चाहती है उन लोगों के साथ। ओके, आप उनकी बातों में फंस जाओ। एडवर्टाइजमेंट इतनी अच्छी बनाते हैं और फिल्म स्टारों का यूज़ करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल की ऐड में, हाँ अमिताभ बच्चन यूज़ करता है, चलो हम भी यूज़ करते हैं। बहुत सारी हीरोइंस, करीना कपूर, कैटरीना कैफ, ये साबुन लगाती है, वो हेयर ऑयल यूज़ करती है, वो शैम्पू यूज़ करती है, चलो हम भी करते हैं। ये क्रीम लगाती है, वो क्रीम लगाती है। शाहरुख खान फेयर एंड हैंडसम लगाता है, वो इतना गोरा हो गया, हम भी चलो यूज़ करते हैं। संतूर साबुन यूज़ करती है कैटरीना कैफ, तो हम भी लगाते हैं। तो ये सब सच में आप देखने गए हो कि वो लोग लगाते हैं? नहीं। तो ये सब चीज़ें क्या है, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, ताकि आप लोग उसको खरीदो। ओके, और फायदा उन लोगों का होगा। ठीक है, अभी भी मोदी जी ने क्या कहा है, आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा है ना कि लोकल चीज़ें ही खरीदनी है, बाहर की चीज़ें बैन कर दी है उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि उनका फ़ायदा होता था। टिकटॉक है, टिकटॉक चाइना की थी, हम उसको ही प्रमोट करते थे। पैसा किसको जाता था? चाइना वालों को ही मिलता था ना। तो ये सारी चीज़ें, और टिकटॉक कितने लोग यूज़ करते थे इंडिया में, उसके बहुत सारे यूज़र्स थे, बट वो ऐप कहाँ की थी? चाइना की थी। तो सच में, और टिकटॉक के पीछे हम लोग कितना टाइम वेस्ट करते थे, और क्या मिला हमको उसमें से? कुछ नहीं। अभी भी आप लोग यूज़ करते होंगे टिकटॉक, कुछ नहीं मिलने वाला है। बंद कर दो ये सब यूज़ करना। उससे अच्छा है नेशनल जियोग्राफी देखो टीवी पे, डिस्कवरी देखो, ताकि आपका नॉलेज तो बढ़े। टीवी देखना ही है तो आपका नॉलेज बढ़े ना, वैसी चीज़ें देखो, वैसी चीज़ें मोबाइल पे खेलो। इंग्लिश स्पीकिंग के वीडियोस देखो यूट्यूब पे, स्पेलिंग की गेम्स खेलो, ताकि आपकी स्पेलिंग भी इम्प्रूवमेंट हो, वोकेबलरी बढ़े आपकी। बट नहीं, हम तो फ्री फायर ही खेलेंगे, पबजी खेलेंगे, टिकटॉक पे वीडियो बनाएंगे, हमारे फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए बस। सबको बोलते रहने का कि भाई मेरा टिकटॉक पे ये आईडी है, इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पेरेंट्स के ऊपर है, देखते हैं। व्हाट कैन पेरेंट्स डू? पेरेंट्स भी क्या करेंगे इसके लिए? चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू कम्प्लीटली गिव अप टीवी और इंटरनेट। बच्चे हैं ना, वो कम्प्लीटली टीवी और इंटरनेट को तो नहीं छोड़ सकते। With young children, the most important strategy is probably to cut down on screen time and the number of messages that children take in, and to keep up with what they are seeing when they do watch TV or use the internet. यंग बच्चों के साथ इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी अगर जो करनी है, स्ट्रेटजी मतलब कोई डिटेल प्लान करना है उनको समझाने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबली to cut down on screen time. To probably मतलब used to mean that something is very likely. कौन सी चीज़ करनी पड़ेगी यंग बच्चों के लिए? जितना टाइम वो टीवी के सामने बिताते हैं, स्क्रीन के सामने बिताते हैं ना, उसको कट कर दो, टाइम लिमिट कर दो। 1 घंटा यूज़ करता है मोबाइल, 2 घंटा करता है, तो उसका टाइम कट कर दो, आधा घंटा कर दो, 15 मिनट कर दो। ये पेरेंट्स के लिए है, बच्चों के लिए नहीं। हाँ, पेरेंट्स को ये चीज़ करनी है। और जितने भी मैसेजेस आते हैं वो लोग बेचते हैं, उन सारे मैसेजेस को आपको देखना है। टीवी जब देख रहे हैं तब वो क्या देख रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तब क्या यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स के पास होनी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। बट
According to Dr. Robinson, when a child asks for something, parents should not simply turn them down. डॉक्टर रॉबिन्सन के मुताबिक अगर बच्चा पेरेंट्स के पास कुछ ना कुछ जब अगर मांगता है ना, तब पेरेंट्स को तुरंत ही उसको टर्न देम डाउन नहीं कर देना है। टर्न देम डाउन मतलब टू रिफ्यूज एन ऑफर और रिक्वेस्ट, तुरंत ही उसको मना नहीं कर देना है। आपके पास अगर आपका बच्चा आता है कि पापा मुझे ये दिलाओ, मुझे ये चाहिए, तो तुरंत ही उसको मना मत कर दो। तो क्या करना है? मना नहीं करेंगे तो क्या उसको दिलाना है? नहीं। देखते हैं, दे शुड हेल्प द चाइल्ड टू रिकॉग्नाइज दैट दे आर बीइंग परसुएडेड। पेरेंट्स को बच्चों को समझाना है कि भाई आप लोग चीट हो रहे हो, ये चीज़ गलत है, पहचान तू, मैं आपको मना क्यों कर रहा हूँ, वो चीज़ आपको आपके बच्चे को समझानी है। डॉक्टर रॉबिन्सन सजेस्ट दैट पेरेंट्स रिस्पॉन्ड, वेल व्हाई डू यू वांट दैट। डॉक्टर रॉबिन्सन सजेस्ट कर रहे हैं कि पेरेंट्स का रिस्पॉन्स कैसा होता है। जब बच्चे मांगते हैं ना, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं पता है? व्हाई डू यू वांट दैट, क्यों चाहिए तेरे को, वेयर डिड यू हियर अबाउट इट, कहाँ से सुना तूने ये चीज़, किसने बताई, किसने खरीदी। इफ द आंसर इज दैट द चाइल्ड शो इट ऑन टीवी और ऑन द इंटरनेट। बच्चे क्या आंसर देंगे? पापा मैंने टीवी पे देखा, इंटरनेट पे देखा, इसलिए मुझे ये चीज़ चाहिए, आप मुझे दिलाओ ना प्लीज़। Why did they put out that message? Do you think they want you to buy it? फिर पेरेंट्स को क्या बताना है कि बेटा ये मैसेज, ये एड क्यों आई, ये क्या मैसेज देती है, और सच में तुझे ये चीज़ खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, और ये लोग ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, एड बार बार क्यों आ जाती है टीवी में, सोशल मीडिया में। ये चीज़ें बच्चों को पूछनी है पेरेंट्स को। स्टडी के रिलेटेड चीज़ें क्यों, उसकी ऐड क्यों नहीं आती जाती रहती है बार बार? हाँ, नहीं आती है ना। टॉक टू योर चिल्ड्रन अबाउट व्हाई पीपल सेल थिंग्स। पेरेंट्स को बच्चों के साथ डिस्कस करनी है कि ये लोग आपके साथ ये चीज़ क्यों बेच रहे हैं, और बच्चों को समझाना है कि उनका रियल इंटेंशन क्या छुपा हुआ है इसके पीछे। हेल्प योर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट सेलर्स वांट टू सेल थिंग्स। बच्चों को ये समझाना है, हेल्प करनी है पेरेंट्स को कि जो सेलर्स होते हैं, जो बेचते हैं, वो तो सिर्फ बेचने का ही काम करते हैं, उनको तो सिर्फ चीज़ बेचनी ही है। बट बायर्स हैव टू डिसाइड इफ दे वांट टू बाय। बट जो खरीदता है ना, मीन्स हम लोग, हमको डिसाइड करना है कि हमको वो चीज़ खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। ठीक है। नेक्स्ट, इन अवर इंफॉर्मेशन रिच वर्ल्ड वी नीड टू नो द मैसेजेस चिल्ड्रन आर रिसीविंग एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू सेल देम। ये जो अभी मॉडर्न वर्ल्ड हो गया है ना, मॉडर्न रिच वर्ल्ड, हमको क्या करना है, हमारे बच्चे जितने भी मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं, सारे मैसेजेस को हमको पढ़ना है और बच्चों को समझाना है कि रियल में वर्ल्ड आपको क्या बेचने का ट्राई कर रहा है, आपको चीट कर रहा है या सच में आपका हेल्थ अच्छा हो उसके लिए आपको ये चीज़ बेच रहा है। वो चीज़ सारे के सारे पेरेंट्स को अपने बच्चे को समझानी है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मेरा तो आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं उसको देख के आप अट्रैक्ट मत हो जाओ, खुश मत हो जाओ, हाँ ये तो बहुत अच्छी ऐड है, ये तो चीज़ मुझे लानी पड़ी, ये चॉकलेट, ये बिस्किट, ये आइसक्रीम, ये कैंडी, कितनी मज़ेदार होगी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, मम्मी पापा मुझे ला दो ना। तो ये सब सारी चीज़ें बंद कर दो,
सच में आप लोग सोचो कि वो लोग एक्चुअली में क्या कर रहे हैं आपके साथ। वो चीज़ आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, केमिकल है उसमें नहीं है, आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट होगा या एडवर्स इफ़ेक्ट होगा, उन सारी चीज़ों को देखो, ध्यान में रखो। कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ही हार्मफुल है आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा शुगर होती है। ठीक है, आधी ऐड ऐसे भी होती है जो आपको बताती है कि भाई इसका ज़्यादा यूज़ मत करो। सपोज़ आप मूवी देखने जाते हो तो मूवी के पहले सिगरेट की ऐड आती है अक्षय कुमार की, कि टॉबैको खाओगे तो आपको ये कैंसर हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। तो आधी एड्स ऐसी भी होती है जो आपको समझाती है कि इसका ज़्यादा यूज़ मत करो। आती है ना, देखी होगी आप, पिक्चर तो देखने जाते ही होगे थिएटर में। अभी तो बंद है लेकिन पहले भी जाते थे ना, तो उस टाइम पे ऐड आती थी ना, मुंह का कैंसर हो जाता है, लंग कैंसर हो जाता है। तो ऐसी ऐड देखो कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर नहीं है, इससे अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले उसकी छानबीन करो, समझो उसको, बाद में वो चीज़ खरीदो। ठीक है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 पे 2 वीडियो बनाए हैं मैंने। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लेना। सो हियर वी विल एंड दिस सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो। स्टिल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल देन सब्सक्राइब इट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 8। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।